बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज एक पकौड़ा यूनिक किस्म की रेसिपी लेके आए हैं। बहुत शानदार मज़े वाले बनते हैं। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें भी बताइएगा कि आपको जायका कैसा लगा। ये स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट डालते हैं और उसके कैसे यूनिक बनती है। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रही हैं, आइए देखिए और वीडियो एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए आज की रेसिपी पकौड़े हम शुरू करते हैं कि पकौड़ों में हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और कितनी मिकदार में चाहिए और उसको कैसे बनाते हैं। ये लीजिए स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने 1.5 कप बेसन ले लिया है, 3 मीडियम अनियन ले लिए हैं, 4 मीडियम हमने आलू ले लिए हैं और उसको छिलके समेत हमने काट लिया अच्छी तरह धो के। और ये 1 कप हमने पालक ले ली है, हमारे पास फ्रोजन है, आप फ्रेश लेना चाहें फ्रेश ले लें। 1 टेबल स्पून हमने ऑयल ले लिया है, 1 टेबल स्पून हमने लेमन ले लिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली हैं और ये 1 टेबल स्पून हमने कुटा हुआ धनिया ले लिया है। हाफ टेबल स्पून हमने चाट मसाला ले लिया, हमारा होममेड है, ये आपको रेसिपी हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और ये हाफ टेबल स्पून हमने जीरा ले लिया है, साबुत जीरा ले लिया है। हाफ टेबल स्पून हमने लाल मिर्चें ले ली हैं, हाफ टेबल स्पून हमने कुटी हुई मिर्चें ले ली हैं, हाफ टेबल स्पून हमने नमक ले लिया है, ये आप अपने हस्बे जायका भी डाल सकते हैं। और हाफ टेबल स्पून हमने अजवाइन ले ली है। ये 1/4 टी स्पून बेकिंग सोडा ले लिया है और 1/4 टी स्पून हमने हल्दी ले ली है। सोडा और हल्दी सेम मिकदार में ली है हमने। और ये हस्बे ज़रूरत हमने पानी ले लिया है। ये सारी इंग्रेडिएंट्स हमने ले लिए हैं और आपको स्टेप नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। ये लीजिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमने गर्म करने के लिए रख दिया है और आपको अब मिक्स करके दिखाते हैं सारे इंग्रेडिएंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑलरेडी ये इंग्रेडिएंट्स 3 हमने इसमें डाले हुए थे, आपको दिखा दिए थे। अब देखिए जी, बाकी जो हमारी ये जो है, पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे ये तीनों इंग्रेडिएंट्स को, ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए ये, और फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हमारे पास जितने इंग्रेडिएंट्स हम सारे डाल देंगे इसके अंदर। ये देखिए हमने सारे डाल दी हैं और ये हमने लेमन भी डाल दिया है और हम अपना ऑयल भी डाल देंगे। अब हमारा जो बेसन है, अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सबको। ये देखिए जी, हम अच्छी तरह मिक्स करके फिर आपको दिखाते हैं। ये लीजिए जी, हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, ये देख लीजिए आप। अब ये इस कंडीशन में आ गया। अब हमने जो है ना अपना बेसन जो है वो डाल देना है। ये देखिए जी, ये बेसन डाल के अब हम इसको दोबारा मिक्स करेंगे। इस तरह अच्छी तरह हमने मिक्स करनी है हर चीज को, ठीक है। हमने जो बाकी था वो भी बेसन डाल दिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, अब अल्लाह का नाम लेके हम पानी डालेंगे। ऐसा सा करके पानी डालना है आपने, क्योंकि बेसन नीचे भी थोड़ा सा पड़ा होता है, उसको भी आपने अच्छी तरह मिक्स करना है इसके साथ, ठीक है। ये देखिए जी, इस तरह अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह आपने करना है। इस तरह मिक्स करेंगे तो हर इंग्रेडिएंट्स आपकी अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी। पानी आपने बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालना है, बिल्कुल एकदम नहीं डालना है। देखिए इस तरह आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ठीक हो गया। अब आपको फाइनल दिखाते हैं मिक्स करने के बाद। ये देखिए जी, ये अब आपको फाइनल लुक दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। जितनी आपको दिखाइए इंग्रेडिएंट्स उस हिसाब से आप बनाइएगा, बिल्कुल सेम बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, हमने थोड़ा सा एक पीस डाला था, हमने देखा हमारा ऑयल बिल्कुल गर्म हो गया। अब हम एक टेबल स्पून लेंगे और उस टेबल स्पून के साइज के हिसाब से हम ये डालते रहेंगे। इस तरह देखें, इस तरह आसान भी हो जाता है, आपका हाथ भी बच जाता है क्योंकि ऑयल बहुत सख्त गर्म होता है। ये देखें, और उससे ऑलमोस्ट तकरीबन एक ही साइज के बनते हैं। ये देखिए हम डाल रहे हैं ये सारा। ये देखिए इस तरह हम एक टेबल स्पून लेते हैं और इस तरह आराम से डाल देते हैं उसमें। ये देखिए जी, एक टेबल स्पून आराम से उठाएं और आराम से डाल दें, ठीक हो। ये देखिए जी, हमने सारे जितनी जगह थी हमने उसको सारा फिल कर दिया अपनी कढ़ाई को। अब ये डालेंगे, इसको हिलाना नहीं है, इसको थोड़ी देर पकने देना है, फ्यू सेकंड्स। ये देखिए हमने 35-40 मिनट्स सेकंड्स के बाद हमने उसको चेक कर रहे हैं। अब ये देखिए जी,
फ्यू सेकंड के बाद दोबारा हम चेक कर रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह कैसे फर्स्ट क्लास पक रहे हैं। ये देखिए आपको कलर नज़र आ रहा होगा, क्या ज़बरदस्त पक रहे हैं। ये देखिए जी आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको यूँ साइड चेंज करते रहना है। जब अच्छी चीज़ खानी है तो फिर मेहनत तो करनी होती है ना, मेहनत तो करनी पड़ती है। ये देखिए जी हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह, देखा आपने कलर, और देखिए माशाल्लाह तैयार हो गए हैं हमारे। और इसी तरह हम ये सारे एक निकाल लेंगे प्लेट में और उसके नीचे टॉवल रख देंगे। ये जी हमने निकाले और उसके नीचे टॉवल रख दिया ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल होगा उसमें से उसके अंदर निकल जाएगा, टॉवल के ऊपर रह जाएगा, जो किचन टॉवल होता है। ये लीजिए जी। अब इसी तरह हम सारे बना के आपको दिखाते हैं, फिर फाइनल लुक दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए दोस्तों, आज की रेसिपी जो हमने पकोड़े की रेसिपी बनाई थी, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें बताइएगा कि कैसी लगी। आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और अहबाब में ज़रूर शेयर करें ताकि उनके घर भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हम खा के एंजॉय करते हैं, आप खा के और बना के एंजॉय कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।